ट्रेन में हम बैठ के चल पड़े आबू। कहाँ? माउंट आबू, बाबा मिलन। हम सोच रहे अभी भागवत का 7वां अध्याय बाकी है, अभी ब्रह्म सूत्र पढ़ना बाकी, कितने काम बाकी है। और यात्रा आगे बढ़ी। उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। कॉमन बुकी में 2 माताएं बैठी थी, एकदम गांव की, साड़ी भी ढंग से नहीं पहनी हुई, ऐसी एकदम गांव की माता है। और वो आपस में बातें कर रही थी, और बातें करते करते एक माता ने कहा, अच्छा वो आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए। हमने कहा आत्मा? इसने उपनिषद पढ़े है क्या? फिर वो कहती है हाँ ड्रामा तो वंडरफुल है। मैंने कहा इंग्लिश? ये गांव की माता है, इसको हिंदी ढंग से नहीं आती और इंग्लिश बोल रही है। और ऐसा करते करते हम पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद से ट्रेन चेंज हुई, आबू रोड। आबू रोड में बस आई लेने के लिए, बस से पहुंचे गेट नंबर 2, जो अभी गेट नंबर 6 है ट्रांसपोर्ट में, और हम अंदर प्रवेश किए। उस पूरी पार्टी में हम किसी को नहीं जानते थे, पार्टी में से हमको कोई नहीं जानता था। टी शर्ट और जीन्स। एंट्री 26 नवंबर 2003। बाबा आ रहे थे 30 नवंबर 2003। वहां जाते ही हमको लगा कि स्थान को हमने देखा है, पर एक बात का हमको ध्यान रखना, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हिप्नोटाइज करते हैं, इसलिए हम बहुत पक्के हैं, हमको तो संन्यास देना ही है, कोई नहीं रोक सकता। 9 मास हो गए थे हम अकेले और सारा संसार एक तरफ। ऐसी अवस्था आ गई थी कि भगवान अगर अभी नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो हमको लगा इस स्थान को हम जानते हैं, हर चीज को यहां जानते हैं, यहाँ के रास्ते हमको पता है। फिर हम गए, एकोमोडेशन मिला, 5 लोग थे। सुबह हम उठे, रात में एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में एक नया चित्र दिखा, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है हमारा खड़ा हुआ जो है ना, वो दिखा। या नहीं है? लक्ष्मी नारायण का खड़ा हुआ चित्र, और एकदम जीवंत। और वो कितना देर तक दिखता रहा। हम सुबह उठे, सुबह उठे तो चिंता थी, ये लोग 4 लोग जो थे ना जल्दी जाए तो हम अपना हनुमान चालीसा, राम रक्षा, मंत्र जाप ये सब करें। फिर वो गए मुरली सुनने, तो हम अपना चालू किया और सब भूल गया, जो कि हम रोज कर रहे थे वो सब कुछ भी याद नहीं वहां पर। फिर भी हमने किताब खोल के उसको पूरा किया, और अगले 3 दिन तक भटकते ही रहे शांतिवन में, क्योंकि ना कोई हमको जानता था ना हम किसी को जानते थे। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। हमको लगा ये कहाँ है, हम कहाँ हैं। और अचानक शाम को गीत बजा 7:30 बजे, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। और हमको लगा ये गीत हमने कई बार सुना है। और ये लगा ये सारे लोग कौन है, जैसे रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु समाधि में चले जाते थे, जैसे सेंट फ्रांसिस ट्रांस में चले जाते थे, वैसी वो व्यवस्था तो नहीं इनकी। और फिर वो बहन मिली जो हमको लेके आई थी, वो कहा अरे आप कहाँ हो। उसको लगा हमारा मौन है, जो बाबा मिलन से पहले होता है ना, पर हमारा दूसरा ही मौन था, वो वाला नहीं था। और फिर अनाउंसमेंट हमने सुनी कि 3 बजे गेट खुल जाएंगे डायमंड हॉल के, और बाबा आ रहे। कौन बाबा, क्या बाबा, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो केवल भगवान से मिलन मनाना था बस। और हमको नहीं पता कि लेट जाना पड़ता है। हम 3 बजे जाके बैठ गए वहां। बहुत बड़ी सभा थी, 30 नवंबर। तो हम बैठे रहे, और फिर बैठे ही रहे 11 बजे तक। आंखों से आंसू बहने लगे।
उस स्टेज पर हमको केवल एक ज्योति दिखाई दी, और जिस जिसको हमने पढ़ा था वो सब दिखाई देने लगे। गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध, सब। और इतनी बड़ी वो सभा थी कि हम बस बैठे थे और रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। हम अभी संन्यास लेने जा रहे हैं। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। और उधर से एक आवाज आई कि तुम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। जो गीता के श्लोक हमने पढ़ रखे थे वो सब वहां से सुनाई देने लगे। मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मस्थानि सर्वभूतानि। मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं। हमको कुछ पता नहीं वहां क्या चला, कौन सी मुरली चली, हिंदी भाषा में चली, क्या चला, पर उस आवाज ने हमको कहा कि हमको पता ही नहीं कहां हम बैठे हैं, क्या है। केवल रो रहे, रो रहे, रो रहे। हमको याद है हमने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे रोकना मत, अगर भगवान खुद आके रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा। और फिर उस आवाज ने हमसे कहा कि ये जो लोग हैं सारे, इन्हीं लोगों के बीच तुम एक दिन बॉम्ब की तरह गिरोगे। जैसा ईश्वरीय प्रेम तुम में है, वही तुम फैलाओगे एक दिन। हम बैठे रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और फिर सब सभा खाली हो गई, हमको पता ही नहीं। वो भाई आए, कुर्सियां उठा रहे थे, कहा कि ए भाई उठो, बाबा तो चले गए। कौन बाबा, क्या बाबा, हमें पता नहीं। देखा तो हॉल, जब बैठे थे तो बहुत सारा भरा था, जब देखा तो कुछ भी नहीं है, हॉल खाली है। फिर हम गए और पहली बार सोए 9 मास के बाद। तुलसीदास ने लिखा है पावा परम विश्रामा। ये रामायण लिखने के बाद आज मैं विश्राम को प्राप्त हुआ। दूसरे दिन बहनें हमको लेके गई ऊपर साइट सीइंग के लिए। हमको इंटरेस्ट नहीं किसी साइट सीइंग में। हॉस्पिटल के सामने लेके गई, कहा ये हॉस्पिटल है। तब हमको याद आया हम डॉक्टर है। हम सीधा अंदर गए। डॉक्टर प्रताप, उनको कहा कि अभी के अभी हमको ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो, कौन सा सेंटर? हमारा कोई सेंटर ही नहीं। उन्होंने कहा लेटर लाओ। कहाँ से लाऊं लेटर? वापस नीचे आए। पुष्पा रानी दीदी ने कहा हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में, बड़ा प्रोग्राम है, दादी आ रहे हैं, गुलजार दादी, तो आप सब पार्टी को ले जाओ। आते ही सेवा। सब बूढ़े लोगों की पार्टी थी, 60 अबव। वो अकेले हम कुमार थे। दीदी को लगा बहुत पुराना कुमार है, और कहा सबको ले जाओ। वो सबके बैग, इतना सारा लगेज बस में, और हम घर पहुंचे। और घर पे कहा सन्यास कैंसल। तो गणपति पानी से बाहर निकल गया। पर हमने कहा हम माउंट आबू जा रहे हैं। माता जी ने कहा जाओ जाओ, कम से कम डॉक्टर तो रहेगा, वो भगवे ड्रेस में मैं तुमको नहीं देख सकती। और फिर हम 15 दिसंबर 2003 में माउंट आबू आ गए, और वहां पर 1.5 साल रहे। और इतना नशा, इतना नशा, इतना नशा, भगवान मिल गया। और तो बहुत सारी बातें, अभी निकलना है, 8:30 बज गए, 9 बजे निकलना है यहाँ से। इतने अनुभव कि अभी नगरकोट गए थे तो वहां बाबा की कुटिया में वही अनुभव हमको हुआ जो उस दिन
उस समय 2003 में हुआ था। वही बाबा की कुटी, सुबह 2-1:30 बजे हॉस्पिटल से निकलते थे, 2 बजे पहुंचते थे, और इतनी लाइट और इतना लाइट, किसको बताऊं। किसी ने पूछा तुम कब से ज्ञान में हो, तो हमने कहा युक्ति युक्त 1 महीने से। उसने कहा 1 महीने में मधुबन आ गए, हमको डर लगा ये लोग हमको निकाल ना दे। फिर हमने कहा 6 महीना। किसी ने कहा कब से ज्ञान में, हमने कहा 6 मास। बोले 6 मास में मधुबन पहुंच गए। फिर हमने 1 साल कर दिया उसको। तो इतना नशा, कितना नशा, क्या भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ रहे थे और भगवान मिल गए। ऐसे आंसू क्या बताऊं, किसको बताऊं। 1.5 साल वहां रहे, और जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया था सबने कहा तुम वापस पीजी करो। तो हम पीजी करने वापस गए, वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, वो क्लियर किया। 5 साल 6 मास बाहर रुके, अलग अलग जगह पर, सेंटर में, क्योंकि सेंटर में हम गए नहीं थे, तो सेंटर के अनुभव कराने बाबा ने कान पकड़ के वापस हेडक्वार्टर से सेंटर भेज दिया। वहां डॉक्टरों की सेवा हुई, ये हुआ। एक 100 डॉक्टरों का ग्रुप मधुबन ले आए मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, और वापस 10 अक्टूबर 2010 वापस माउंट आबू आ गए, और तब से लेकर अब तक वहीं है। 2018 में एक बार विराट नगर में आए थे, और ये सेकंड टाइम माउंट आबू अभी नेपाल में काठमांडू में आए हैं। तो ये हमारी जीवन की कहानी है। ओम शांति।